हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एमीटर और वोल्टमीटर। देखिए, वोल्ट एमीटर के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। एमीटर जो है, एमीटर किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। यानी कि एमीटर जो वो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को माप सकते हैं। फिर देखिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सदैव शून्य होता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज को रटते हैं और फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, फिर वो कुछ गलत लिख के आते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य किस प्रकार होगा। फिर देखिए, एमीटर सदैव जब वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एमीटर सदैव जब वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में देखिए आप, मेरे पास दो तार है, एक तार का प्रतिरोध R1 है और दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है। अगर इन दोनों तारों को मैं इस प्रकार से जोड़ दूं कि एक तार का ये सिरा और दूसरे तार के सिरे को इस प्रकार से जोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सदैव शून्य होगा। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं। हम सभी ने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है और V बराबर IR। यहां से अगर मुझे I निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अब देखिए, एमीटर क्या चाहता है, एमीटर जो है इस परिपथ में देखिए आप, एमीटर जो वो धारा का मापन करेगा, कब करेगा, जब इसमें धारा मैक्सिमम आएगी। और धारा मैक्सिमम कब होगी, जब R जो वो क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि R जो वो इस V के क्या है, भाग में, यानी R का मान जितना कम होगा I का मान उतना ही ज्यादा होगा। हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। तो आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए, R का मान कम से कम होना चाहिए और R का मान आदर्श स्थिति में कितना कम होना चाहिए, और वो वैल्यू होगी शून्य। इसलिए आदर्श स्थिति में प्रतिरोध तो एमीटर का शून्य होता है, ताकि करंट का मान क्या हो जाए, मैक्सिमम, और एमीटर वो आसानी से माप सके। आइए अब बात करते हैं अपन दूसरे टॉपिक की, और वो है वोल्टमीटर। देखिए, वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर जो वो किसी भी परिपथ में विभवांतर का मापन करता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध सदैव अनंत होता है। तो फिर से अपने को ध्यान रखना है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध सदैव अनंत किस प्रकार से होगा, वो अभी अपन देखते हैं। फिर एक वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम का मतलब क्या, देखो फिर से मैंने एक डायग्राम ले रखा है। इस डायग्राम में एक तार जिसका प्रतिरोध R1 है, दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है। अगर इन दोनों तारों के सिरों को हम इस प्रकार से जोड़ दें, देखो पहला तार और दूसरा तार, दोनों के तारों के सिरों को मैंने इस प्रकार से जोड़ा है, तो ऐसा संयोजन जो वो क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए, और ये वोल्टमीटर जो वो मैंने किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। फिर देखिए, हम कह रहे हैं कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। किस प्रकार से होगा, फिर से हम लगाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। यानी इस बार रेजिस्टेंस जो है वो इस V की क्या है, समानुपाती, यानी R का मान जितना ज्यादा होगा V का मान उतना ही अधिक होगा। वोल्टमीटर क्या चाहता है, वोल्टमीटर चाहता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो उसके वो माप सके। तो R का मान जितना अधिक होगा V का मान उतना ही अधिक होगा। और आइडियल सिचुएशन में R का मान कितना अधिक होना चाहिए, तो आइडियल सिचुएशन की बात करें तो R का मान होना चाहिए अनंत। इसलिए R का मान अगर अनंत होगा तो V का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम। इसलिए एक आदर्श स्थिति में वोल्टमीटर का प्रतिरोध सदैव कितना होता है, अनंत होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।